बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात लगातार हमारी नज़रों के सामने आ रहे हैं। मसला ये है कि हमारा सिस्टम अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सवालों के जवाब देने और उनको तहरीर करने में ज़रा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खैर, जैसे मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह जवाबात का जो सिलसिला है उसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। हाफिज मोहम्मद गुलरेज अररिया बिहार से सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है, ज़कात के ताल्लुक और उश्र के ताल्लुक से पूछते हैं। हाफिज साहब ये पूछ रहे हैं कि एक शख्स मछली पालता है, उनकी खुराक का इंतज़ाम भी करता है, तो हमको ये बतलाइए कि मछली का उश्र कितना निकलेगा। इसी तरह मकई जो हम अपने खेतों के अंदर बोते हैं, मकई है, गेहूँ वगैरह, तो एक मकई किस्म के एक दाने होते हैं, तो मकई जब बोते हैं और उसका जब फल निकलता है तो इसका उश्र कितना निकालना होगा। तो हाफिज साहब बिल्कुल सिंपल सा मसला है। ये जो मकई अगर आप बारिश के पानी पर निकाल रहे हैं, यानी मुकम्मल बारिश के पानी पर ही वो मकई निकल रही है, तो ऐसी सूरत में आपको उश्र यानी 10 क्विंटल में से 1 क्विंटल निकालना होगा। अगर आपके पास 50 क्विंटल अनाज निकलता है तो उनमें से जो है तो आपको 5 क्विंटल बतौर ज़कात उश्र निकालने होंगे। और अगर मकई आप खुद की मेहनत से यानी खुद का पानी वगैरह सींच करके आप उसको निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर निस्फ उश्र यानी 20 क्विंटल में से आपको 1 क्विंटल निकालना है। मछली का उश्र नहीं होता है, बल्कि मछली की जो आपकी आमदनी है, यानी वो उसके पास तालाब है, उस तालाब में मछलियों को पालता है, उनकी खुराक वगैरह का इंतजाम करता है, बाद में उसको फरोख्त करता है, या तो काट कर बेचता है या फिर उसको डायरेक्टली होलसेल के भाव में उसको मतलब फरोख्त करता है। तो बाद में जितनी भी इनकम होती है, पूरी इनकम के ऊपर 2.5% सालाना उसको ज़कात निकालनी होती है। सादिया परवीन ने भी सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। उनका कहना यह है कि सीमेंट से बने हुए फर्श पर बच्चे का पेशाब लग कर सूख जाए तो क्या वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज आप वहां पर पढ़ सकते हैं, चूंकि हवा और ये जो धूप वगैरह से जो सूख गई है, जमीन इतनी सूख गई है कि अब वहां पर नजासत का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा है, तो वो जगह आपके लिए पाक हो चुकी है। लेकिन वहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, उस जगह से तयम्मुम नहीं कर सकते। तो तयम्मुम करना अगर आपको उस जगह पर जरूरी हो चुका है तो आपको वो जगह बाकायदा धोनी होगी। धोने के बाद जब वो सूख जाएगी तब जाकर के आप वहाँ तयम्मुम कर सकते हैं। खैर, आपका सवाल था नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप उस जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं। नजीर अख्तर साहब ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि अजलान नाम कैसा है? अजलान AZLAAN अजलान, ये देखिए अरबी का लफ्ज नहीं है, फारसी का भी लफ्ज नहीं है, ये तुर्की का लफ्ज है। टर्कश ये जो जबान होती है तुर्की का, उस जबान से ये निकला हुआ अजलान है। तो आप अजलान की मीनिंग अगर देखेंगे तो मीनिंग होते हैं शेर बब्बर, बहादुर, इस किस्म के माने निकलते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ इस माने की वजह से आप अपने बच्चे का नाम अजलान, या फिर आजकल जो टीवी सीरियल्स चल रही है, बहुत सारे किरदार इस नाम के लोग मौजूद होते हैं, तो उन किरदारों की वजह से अगर आप अजलान नाम रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस्ट नहीं है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे नाम है, अल्लाह ताला के जो प्यारे नाम है, सहाबा के जो नाम है, औलिया अल्लाह के जो नाम है, उन नामों के मुताबिक आप अपने बच्चों का नाम रखें। अजलान नाम रखना नाजायज है ऐसी बात नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन मीनिंग के एतबार से इतने बेस्ट नहीं है जिसको आप पसंद करना चाहते हैं। यूजर एमर जो भी आप हैं, आपने नाम तहरीर नहीं किया है, आप डायरेक्टली सवाल करते हैं, लिखते हैं कि किसी रजाई के या बड़े कंबल को मोटा कवर नापाक हो जाए। रजाई या फिर किसी कंबल का जो मोटा कवर होता है, जब वो नापाक हो जाए तो उसे कैसे पाक करें? उसको धोकर वॉशिंग मशीन में ड्राई करने के लिए डालने पर तो उससे बहुत ज्यादा पानी गिरता रहेगा, तो जिस्म पर वो पड़ जाए और मशीन भी इधर उधर हो जाए तो पानी चलता जाएगा, उसको कैसे? देखिए, जो
बड़ी रजाइयाँ होती है या फिर बहुत बड़े बड़े कपड़े होते हैं जिनको बाकायदा धोना और निचोड़ना ये पॉसिबल होता नहीं है, तो इनकी तहारत और पाकी का हुक्म ये होता है कि आप उन्हें किसी जगह पर हैंग कर दे, ऐसा लटका दे उनको किसी जगह पर। लटकाने के बाद उसको अच्छी तरह नीचे होने के बाद आपने उसके ऊपर पानी वगैरह डाल दिया अच्छी तरह, वो जो नजासत थी उस नजासत का आपने खात्मा कर दिया, तो उसको थोड़ी देर कहीं पर लटका दे। लटकाने की वजह से होगा यह कि धीरे धीरे वहां से जितना पानी था वो पानी पूरा टपक जाएगा। फिर बाद में दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा पानी डाले। जब तीसरी मर्तबा पानी का टपकना उसका बंद हो जाए तो फिर आपकी वो जो मोटी चादर है या फिर जो भी चीज है या फिर आपकी जो गद्दी वगैरह है वो तमाम चीजें पाक हो जाती हैं। उसके बाद आपने जो कहा है कि उसके छींटे इधर उधर उड़ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले काम आपको ये करना है कि जो आयन नजासत है, स्पेशली जो नजासत वहां पर लगी है, पहले उस नजासत वाले हिस्से को धो दे। बाद में आके फिर तमाम जो मसले हैं, झंझट है, छींटे वगैरह का टेंशन है, ये सब के सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। क्या नाम लिखा है भाई आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपने भी यहाँ पर बिल्कुल कॉमेडी वाला जो आपका इमोजी होता है बना के रखा है, तो ये जो जानदार की जो तस्वीरें होती हैं इनको अपनी डीपी वगैरह पर लगाना भी सही नहीं होता है। तो बहरहाल आप जो भी है, आपका नाम भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि मुफ्ती साहब जब भी वॉशरूम जाती हूँ तो पीछे टॉयलेट के बॉल से छींटे आ जाती हैं, उनसे बच नहीं पाती हूँ, क्या करूँ? 5-6 बार रोज ऐसा होता है, प्लीज बतलाइए कुछ ट्रीटमेंट इसका ये है कि जिस वक्त आप वॉशरूम जाती हैं, वॉशरूम जाने के बाद में जब आपको पानी यूज करना है तो उसको बहुत नरमी के साथ यूज कीजिए। देखिए आपके जो टॉयलेट होते हैं, सब लोगों के टॉयलेट सीट वैसे ही होते हैं, है ना, लेकिन लोग करते ये है कि वो जो प्रेशर वाली जो चीजें होती है उनको नॉर्मल अंदाज में यूज करते हैं। यानी आपके घर के अंदर आपके जो टॉयलेट वगैरह बनी है तो वहां पर हैंड शावर है, बिल्कुल है, हर आदमी के यहाँ पर होता है। तो जो हैंड शावर होता है पहले आप उसको चेक कर ले। अगर आपके घर के अंदर है तो कोई मसला नहीं, अगर किसी नई जगह पर आप गई हैं तो पहले उसको बाहर चेक कर ले इसका प्रेशर कितना है। तो बहुत ज्यादा अगर प्रेशर हो तो उसको एडजस्टमेंट कर ले कि आप इसको कम प्रेशर के साथ कैसे सफाई कर सकती हैं, यानी अपनी जो नजासत है उनको कैसे खत्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अंदाजा आपको आ जाएगा। तो अगर कम प्रेशर के साथ बिल्कुल स्मूथली सॉफ्ट तरीके से जो पानी निकलता है तो वो पानी आपके इधर उधर के कतरे, छींटे, बल्ब्स के छींटे वगैरह उड़ाते नहीं है। तो आप ये काम कर लें। अगर आप धड़ाधड़ चले गए और बहुत प्रेशर वाले पानी को आपने नीचे डाल दिया तो जाहिर सी बात है छींटे तो उड़ने वाली है। अगर उड़ गई तब भी आपको डरना नहीं है। जिस जगह पर छींटे उड़ी है वहां पर वापस एक मरतबा स्प्रे कर दे, प्रेशर से पानी डाल दे, वो जो नजासत के छींटे थे, नजिस पानी के जो छींटे थे वो छींटे भी निकल जाएंगे, मसला आपका क्लियर हो जाएगा। यानी इसको बहुत ज्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 और 6 मरतबा रोजाना ऐसा आपके साथ होता है, तो ये बड़ी दिक्कत और परेशानी वाली बात होगी अगर आप इसके ऊपर खास तौर पर ध्यान नहीं दोगी। तो ध्यान ऐसा देना है कि आप बिल्कुल नॉर्मली अंदाज के अंदर पानी को यूज करें। और अगर आपके यहाँ पर हैंड शावर नहीं है, किसी मग्गे या लोटे वगैरह से आप सफाई का एहतमाम करते हैं तो वहां पर भी सेम यही करें। यानी पानी को जोर से छिड़क देने की वजह से छींटे उड़ जाते हैं। तो पानी का जो छिड़काव होता है या फिर पानी का जो इस्तेमाल होता है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कर लिया करें। इंशाल्लाह ये आपकी दिक्कत और परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर से एक साहब है, उन्होंने अपना नाम तहरीर न करते हुए सवाल किया है और कहते ये हैं कि मुझसे एक गुनाह हो गया है। मैं लंच बॉक्स में दाल का डब्बा मैं लंच बॉक्स में दाल का कबाब ले गई। दाल की कबाब, अच्छा, लंच बॉक्स में आप अपने जो दोपहर में आपके खाने का जो बॉक्स होता है, टिफिन होता है, उस टिफिन में आप कबाब डालकर ले गए, ठीक है। उसमें कुछ कीमा भी था। मेरी जो फ्रेंड है उसने कहा कि इसमें गोश्त तो नहीं है, वो हिंदू थी। मैंने कहा नहीं। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि इसमें तो कीमा भी है, जब तक उसने खा लिया था। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे नहीं बताया है अभी तक। बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस बात को बहुत साल हो गए तो आप कर भी क्या सकते हैं?
और जो बंदा खा रहा है वो कह रहा है कि इसमें वेज है या नॉन वेज है, और आपने कह दिया, गलती से कह दिया या जानबूझकर कह दिया कि नहीं इसके अंदर नॉन वेज है, सॉरी वेज है, तो फिर उस खाने वाले बंदे को फौरन टेस्ट आ जाता है। जाहिर सी बात है, उसको टेस्ट आया, फिर भी उसने कबूल किया तो वो नॉन वेज थी। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब भी फ्यूचर में आपको मौका मिले तो गलत बयानी से काम बिल्कुल नहीं ले। जो सही है, क्लियर है, वो कह दीजिए। अगर सामने वाले बंदे को वो चीज़ पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं पसंद आती है तो आप पर कोई जुर्माना नहीं होता है। तो खैर कुछ मसला नहीं है, बस आप तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह ताला मैंने गलती से या जाने अनजाने में झूठ कह दिया है, मैं अपने फ्रेंड को, अपनी सहेली को मैंने धोखा दे दिया था, अल्लाह मुझको माफ़ कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। फ्यूचर में आप इस तरह के गुनाह के अंदर बिल्कुल ना पड़ें। जो सही है उसी सही बात को सामने वाले बंदे के सामने पेश किया करें। सादिया परवीन ने वापस एक सवाल किया है, कहती है कि मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में बच्चे पेशाब कर देते हैं, पेशाब की जो चप्पल होती है मेरे कमरे में भी आ जाती है, फिर फैन की हवा की वजह से वो जगह सूख जाती है, तो क्या मैं वहाँ पर नमाज पढ़ सकती हूँ? जहाँ नमाज का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, आपका शायद ये सवाल इसके पहले वाले कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दिया गया था। आप वहाँ पर जाए नमाज बिछाकर बिल्कुल नमाज पढ़ सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो जो जाए नमाज का जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी नापाक नहीं होगा, क्योंकि जगह वो सूख चुकी है। आगे वापस एक साहब ने सवाल किया है सलाम पेश करने के बाद, अच्छा नाम नहीं लिखा है उन्होंने, डायरेक्टली सलाम पेश करते हैं, वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब अगर सर में नापाकी लग गई तो लग जाने का, अच्छा नापाकी लगी नहीं है, अच्छा काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। कहते हैं कि नापाकी लगने का वहम हो तो क्या करे, सर के उस जगह को धोने से नापाकी खत्म होगी या नहीं? अरे भाई, जब आप खुद कह रहे हैं कि नापाकी लगने का वहम हुआ है तो उस वहम की वजह से आप सर की कौन सी जगह को धोगे? पूरा सर ही आपको धोना पड़ेगा। तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि नापाकी के वहम का या फिर किसी भी चीज के वहम का कोई एतबार नहीं होता, वो लाएतबार चीजें होती हैं, आप उनके पीछे बिल्कुल ना पड़िए। ना अगर हकीकत में कुछ नजासत आपके हेड पर लग चुकी है, बालों के अंदर लग चुकी है, तो उस नजासत को धोने का एहतमाम करें। लेकिन अगर सिर्फ आपको शक हो रहा है, वहम हो रहा है, तो इन तमाम बातों को थ्रू कर दे, उनको धुतकार दे, उनकी कोई वैल्यूएशन दीन और शरीयत में होती नहीं है। ठीक है बस। इसके अलावा और जो सवालात होंगे इंशाल्लाह उनके भी जवाब जल्द ही जल्द वीडियोस की शक्ल में अपलोड किए जाएंगे। बस दुआ फरमाएं अल्लाह ताला ये जो हमारा लैपटॉप है उसके अंदर जो खराबी है, तकनीकी खराबी है, अल्लाह ताला उसको दुरुस्त फरमा दे, आफियत के साथ सही हो जाए, तो इंशाल्लाह सवालात पढ़ने में ज़रा आसानी हो जाती है। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।